नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। तो देवभूमि की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सुशासन दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ देहरादून में वर्चुअल माध्यम से। कार्यक्रम में सीएम त्रिवेंद्र ने शिरकत की। सुशासन दिवस पर पीएम मोदी की किसानों को सौगात। 9 करोड़ किसानों के खातों में डाले गए 18,000 करोड़ रुपए। उत्तराखंड के 8,27,000 किसानों के खाते में 165 करोड़ रुपए डाले गए। किसान सम्मान निधि का ऑनलाइन खातों में ट्रांसफर हुआ। देहरादून से खबर, जहां पर अटल जी की जयंती पर स्पीकर ने श्रद्धांजलि दी। स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल ने अटल जी के चित्र पर पुष्प अर्पित किया। देहरादून आवास पर स्पीकर ने भावभीनी श्रद्धांजलि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी को दी। तो स्वर्गीय अटल जी के ने जीवन पर्यंत राष्ट्रहित को सर्वोपरि माना। स्पीकर ने कहा उनके चिर विरोधी भी उनका हृदय से सम्मान करते थे। उत्तराखंड के निर्माण में न सिर्फ उनकी अहम भूमिका रही, अटल जी का उत्तराखंड और इससे उनका विशेष लगाव भी था। स्पीकर ने मौके पर कोरोनिल किट और सैनिटाइजर भी वितरित किए। अटल बिहारी वाजपेयी, जिनकी आज जयंती है, 96वीं जयंती है, मैं उनको नमन कर रहा हूँ। और हम सब जानते हैं जिस प्रकार से उनका सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन रहा और बहुत लंबे काल तक जिन्होंने लोकसभा में, राज्यसभा में सांसद के रूप में एक अपनी अमिट छाप छोड़ी। जवाहरलाल नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे और उनका जो उद्बोधन के सब लोग कायल होते थे, उस समय जब उन्होंने अपना उद्बोधन लोकसभा में दिया तो जवाहरलाल नेहरू ने भी तब कहा था कि ये एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। और मैं समझता हूँ कि कवि के रूप में, साहित्यकार के रूप में, राजनेता के रूप में, पत्रकार के रूप में एक अमिट छाप माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने छोड़ी। तो अटल जी की जयंती पर राज्यपाल ने कंबल बांटे। राज्यपाल बेबी रानी गरीबों के बीच अटल जयंती मनाई। गरीब परिवारों को ऊनी वस्त्र भी बांटे गए। राज्यपाल ने देहरादून की बस्तियों में 500 कंबल बांटे। अटल जी का जीवन प्रत्येक भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत है। तो राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, जिन्होंने अटल जयंती पर कंबल वितरित किए, 500 कंबल उन्होंने लोगों को बांटे और साथ ही कहा कि अटल जी का जीवन प्रत्येक भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है। कोटद्वार से खबर, जहां पर पेशावर कांड के महानायक को श्रद्धांजलि दी गई। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की आज 129वीं जयंती है। पूर्व राज्य मंत्री जसवीर सिंह राणा कार्यक्रम में मौजूद रहे। पेशावर कांड के महानायक हैं वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। आज देश के सपूत वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की जयंती है। हम समस्त कांग्रेस जन ऐसे महापुरुष को नमन करते हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना एक अहम योगदान दिया है और देश को आज़ादी दिलाने के लिए जो कुर्बानी दी है उसके लिए पूरा राष्ट्र उनका कृतज्ञ है। और हम आशा करते हैं कि जो चंद्र सिंह गढ़वाली जी ने जो सपने इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए बुने थे, राज्य और केंद्र सरकारें उन सपनों को पूरा करने का कार्य करेगी। यही उनके प्रति सरकारों का सच्ची श्रद्धांजलि हो। ऋषिकेश से खबर, जहां पर सुशासन दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अटल जी को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में सांसद तीरथ सिंह रावत ने शिरकत की। कार्यक्रम में लगाई गई अधिकतर कुर्सियां खाली ही रही। तो बता दें आपको, सुशासन दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन ऋषिकेश में किया गया। कार्यक्रम में अटल जी को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में सांसद तीरथ सिंह रावत ने शिरकत की, लेकिन कार्यक्रम में जितनी कुर्सियां लगाई गई थी उनमें से अधिकतर कुर्सियां खाली ही रही। तो यानी कि बहुत ही कम संख्या में लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे।
सुशासन दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया ऋषिकेश में, जहां पर कार्यक्रम में सांसद तीरथ सिंह रावत ने शिरकत की और साथ ही स्वर्गीय अटल जी को श्रद्धांजलि भी दी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत कम संख्या में लोग पहुंचे। जितनी कुर्सियां लगाई गई थी उनमें से अधिकतर कुर्सियां खाली ही रही। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन पे एक सुशासन के रूप में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर मना रही है। कई जगह कीर्तन भजन कार्यक्रम भी हुए हैं और साथ में ही आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी इस सुशासन के ही ऊपर कृषि बिल के बारे में भी जनता को रूबरू करने वाले हैं। कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद बातचीत और जो आज देश के अंदर कृषि बिल पिछले दिनों संसद के अंदर आया था, प्रधानमंत्री जी के द्वारा उसको आगे बढ़ाने का काम और कृषि मंत्री उसको लाए थे। आज मैं कह सकता हूं कि आज़ादी के बाद पहली बार किसानों के हित के बारे में किसी ने यदि सोचा तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने सोचा। हरिद्वार से खबर। हरिद्वार दौरे पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह। हरिद्वार में हुए बलात्कार और हत्याकांड को लेकर प्रदर्शन किया गया। सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा काटा। कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर भी बैठे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह। तो हमारे संवाददाता सुमित सैनी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं हरिद्वार से। सुमित, आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह हरिद्वार पहुंचे, साथ ही बलात्कार और हत्याकांड को लेकर प्रदर्शन किया गया, क्या कुछ स्थिति रही? बिल्कुल, आज यहाँ पर हरिद्वार में बिटिया के साथ में जो उसके साथ में जघन्य अपराध के बाद में उसकी हत्या कर दी गई थी, उसके चलते हरिद्वार पूरा हरिद्वार उबला हुआ है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, लगातार कैंडल मार्च हो रहा है। तो आज कांग्रेस के महानगर कांग्रेस ने भी यहाँ पर सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह भी यहाँ पर पहुंचे। लगातार यहाँ पर कई दिनों से लगातार इसी तरह का माहौल चल रहा है। हर जगह जगह कैंडल मार्च वगैरह और धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि सभी जनताओं की एक ही मांग है कि एक जो मुजरिम है उसको तो गिरफ्तार कर लिया गया है, जो अभी लापता है उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार मांग की जा रही है। इस पर प्रदर्शन करने की जरूरत कार्यकर्ताओं को क्यों पड़ी? क्या अभी तक इस पूरे ही केस में पुलिस की कार्यवाही अंतिम उस पर नहीं पहुंची है निर्णय पर? क्या अभी तक पूरी तरह से सभी की गिरफ्तारी नहीं हुई है? किस तरह से कार्रवाई जारी है पुलिस की? बिल्कुल, जो अपराधी का सहायता करता था, जो उसका भांजा था, वो मामा वहीं से मौके से ही पुलिस वहीं से फरार हो गया था, भाग गया था। जब जैसे ही पता चला तो वो वहां से भाग गया पुलिस की मौजूदगी के सामने। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल जो जनता के द्वारा भी किया जा रहा है कि कोई इसको है जो मदद कर रहा है, किसी मदद के द्वारा इसको नहीं पकड़ा जा रहा। तो इसके लिए डीजी ने भी यहाँ पर उसके लिए इनाम घोषित किया हुआ है। जो 20,000 रुपए का इनाम था वो भी 1 लाख रुपए तक का हो सकता है। और लगातार जो तमाम जो क्षेत्र है, यूपी है, जहां से भी कोई क्लू मिलता है तो वहां पर उसकी खोजबीन की जा रही है। लगभग 10 से 12 टीमें उसकी गिरफ्तारी के लिए लगी हुई है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए सुमित। काशीपुर से खबर, जहां पर किसानों के समर्थन में आई आप किसानों के साथ दुर्व्यवहार की घोर निंदा की गई। राज्य आंदोलनकारी दीपक बाली ने सवाल उठाए। बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना भी साधा गया। आम आदमी पार्टी को बताया आंदोलनकारी किसानों के साथ। तो बड़ी खबर काशीपुर से, जहां पर किसानों के समर्थन में आम आदमी पार्टी आई, किसानों के साथ दुर्व्यवहार की घोर निंदा भी की। राज्य आंदोलनकारी दीपक बाली ने इस पर सवाल भी उठाए। बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और आम आदमी पार्टी को आंदोलनकारी किसानों के साथ बताया। तरीके से देखा कि किसानों का बहुत समय से आंदोलन चल ही रहा है और वो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे जो नेता हैं वो उनके लिए अपमानजनक शब्दों का लगातार प्रयोग कर रहे हैं। और एक सांसद रमेश चौधरी द्वारा जो शब्द उनके लिए इस्तेमाल किए गए वो बहुत ज़्यादा अपमानजनक है। इसीलिए
आम आदमी पार्टी ने अपने अन्नदाताओं को कि अगर वो किसी भी तरीके का उनके ऊपर न्यायालय की शरण लेकर मानहानि का या कोई भी केस करना चाहते हैं तो उसके लिए विधिक सहायता देने के लिए कि हम उनको विधिक समर्थन दें, विधिक सहायता दें। इसके लिए आम आदमी पार्टी ने आज आपके माध्यम से अपने अन्नदाताओं तो ये बात पहुंचाने का निर्णय लिया। इस तरीके से तो नाजिम खान हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नाजिम, आज किसानों के समर्थन में आम आदमी पार्टी काशीपुर में किसानों के साथ दुर्व्यवहार की घोर निंदा की, क्या कुछ पूरा माजरा? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से आम आदमी पार्टी दीपक वाली जी ने पूरा किसानों के समर्थन में एक रैली का आयोजन भी किया था और उन्होंने जो है एक प्रेस वार्ता भी की थी, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी ने आंदोलनकारी दीपक वाली जी ने उनके साथ में रहते हुए एक बीजेपी के सांसद द्वारा जो एक अभियुक्ता भी की गई थी उसको भी लेकर एक उन्होंने बात रखी थी अपनी। और जैसे यहाँ पर किसान के खिलाफ जो हो रहा है उसको लेकर भी काफी निंदा की है उन्होंने। जी ठीक नाजिम, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। सितारगंज से खबर, जहां पर हल्द्वां टोल प्लाजा पर किसानों का प्रदर्शन। गाजीपुर बॉर्डर के लिए कूच कर रहे थे किसान। प्रशासन ने किसानों को रोकने की कोशिश की। गुस्साए किसान ने ट्रैक्टर से एसएसआई को टक्कर मारी तो हादसे में एसएसआई सहित 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। गाजीपुर बॉर्डर जाने के लिए धरने पर बैठे हुए थे किसान, तो मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया। सितारगंज से ये खबर, जहां पर गाजीपुर बॉर्डर के लिए किसान कूच कर रहे थे। हल्द्वां टोल प्लाजा पर किसानों का ये प्रदर्शन। गाजीपुर बॉर्डर के लिए कूच कर रहे थे किसान। प्रशासन ने किसानों को रोकने की भरसक प्रयास किए। गुस्साए किसानों ने ट्रैक्टर से एसएसआई को टक्कर भी मार दी और हादसे में एसएसआई सहित 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। तो गाजीपुर बॉर्डर जाने के लिए धरने पर ये किसान बैठे हुए थे और मौके पर भारी पुलिस बल किसानों को रोकने के लिए तैनात था। काशीपुर से खबर, जहां पर किसान के कूच से पहले प्रश्न तैयार। किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने अपनी कमर कस ली है। भाक्यू युवा विंग किसानों के समर्थन में दिल्ली कूच करेगा। सीओ काशीपुर ने पुलिस कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो बता दें अब आपको, किसान के कूच से पहले प्रशासन बिल्कुल मुस्तैद है, तैयार है और किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने अपनी कमर कस ली है। तो भाक्यू युवा विंग किसानों के समर्थन में दिल्ली कूच करेगा और सीओ काशीपुर ने पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दे दिए हैं। हाँ, वो तो है, सब थोड़ा एग्रेसिव हो रहे हैं किसान और हम लोग की भी विनती है सबसे शांतिप्रिय तरीके से करें, अपने ही क्षेत्र में करें और इसीलिए हमको इनसे विनती की है और इनको रोका गया है आईजीएल मोड़ पर। हाँ, थोड़ा पुलिस के साथ तो इन्होंने जोर ज़बरदस्ती की है, बट अभी सारा ठीक है। और ये पगड़ी वगैरह ये चीज़ उन्होंने अपने हाथ से गिरा के कुछ इशू बना रहे हैं, ऐसा कुछ किया नहीं है। हाँ, यहाँ से जो मूवमेंट ये है, जसपुर से लेके पूरे खटीमा तक, पूरे यूपी उत्तराखंड के सब लोग आज दिल्ली कूच के लिए तैयारी कर रहे थे और इस तैयारी को रोकने के लिए हमारे जवान यानी किसानों को आगे जवानों को लगा रखा है भी उनको रोकने के लिए। जो भी एक नारा था उस नारे को समझ लो भी आज एक उसमें डाल के, और देखो उधर अपना जसपुर से अब हम लोग सब जने इकट्ठे होकर काशीपुर से अब चले तो हमें आईजीएल मोड़ पे रोका गया है। आगे भी बैरियड आ गया अभी, बल्कि अभी तो बाजपुर तक हमारी क्या होगा वो रोका रखी चलेगी, उसके आगे क्या होना अभी बात की बातें हैं। बताओ ये कितना संख्या में किसान यहाँ से? भाई साहब इस टाइम हमारी संख्या यहाँ से 300-400 आदमी इस टाइम हमारा यहाँ पे है और अभी आगे हमारे कुछ भाई लोग खड़े हैं, मिला के हमारे बल्कि आज संख्या की तो बेअंत है। टिहरी से खबर, जहां पर हरिद्वार प्रकरण को लेकर कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। हनुमान चौक पर पहुंचकर बीजेपी सरकार का पुतला फूंका। दुष्कर्म और हत्या के आरोपियों को फांसी की मांग भी की। बीजेपी सरकार पर लगाया अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप। तो टिहरी से खबर, जहां पर हरिद्वार प्रकरण को लेकर कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। टिहरी में हनुमान चौक पर पहुंचकर बीजेपी सरकार का पुतला भी फूंका। बहुत अलग स्थान है पूरे देश में, पूरे विश्व में, लेकिन जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में, इस देश में आती है, तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बेटियों के साथ, माताओं के साथ, बहनों के साथ, नौजवानों के साथ इस तरह की जघन्य आपराधिक घटनाएं होती है, लेकिन उसके बावजूद भी भाजपा के लोगों को शर्म नहीं आती है।
हम सरकार से लगातार हमने इस बात की मांग करी कि आपकी सरकार में इस तरह की जो घटनाएं हो रही है और आपकी सरकार में जो बलात्कारी हैं, जो चोर हैं, जो डकैत हैं, उन्हें आपके द्वारा संरक्षण दिया जाता है, क्यों न जो है कायदे के अनुसार नियमानुसार उन्हें तत्काल उनको सजा मिलनी चाहिए, उनको फांसी देनी चाहिए। हम आज पूरे प्रदेश में उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी टिहरी के साथियों के द्वारा आज हमने चौराहे पर ये सरकार का पुतला फूंका और ये चेताने का काम किया कि जो इस तरह की घटनाएं हैं उसकी पुनरावृत्ति न हो। अपना हरिद्वार से खबर, जहां पर पुलिस ने गोलीकांड के 2 आरोपियों को जेल भेज दिया है। अन्य 3 आरोपियों के लिए धरपकड़ अभियान जारी है। 21 दिसंबर को हुए हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। 5 हत्यारोपियों के विरुद्ध पुलिस ने दर्ज की थी नामजद रिपोर्ट। तो पुलिस ने 5 अभियुक्तों के विरुद्ध अंतर्गत धारा 147, 148, 149, 302, 307, 120 बी आईपीसी के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कराने हेतु लिखित तहरीर दी गई थी, जिस पर पुलिस टीम के द्वारा प्रभारी निरीक्षक हेमंत सिंह नेगी के नेतृत्व में 2 नामजद अभियुक्तों मैनपाल एवं मनोज उर्फ राजू निवासीगण बसेरा खादर को गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। शेष नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास जारी है। श्री राजेश कुमार के द्वारा 5 अभियुक्तों के विरुद्ध अंतर्गत धारा 147, 148, 149, 302, 307, 120 बी आईपीसी के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कराने हैं। तो 21 दिसंबर को हुए हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया और गोलीकांड के 2 आरोपियों को जेल भेज दिया है और अन्य 3 आरोपियों के लिए धरपकड़ अभियान पुलिस का जारी है। चमोली में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिवस सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान जिले के सभी न्याय पंचायत एवं ब्लॉक मुख्यालय में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं जिले के सभी 9 विकासखंड मुख्यालयों एवं 39 न्याय पंचायतों में प्रधानमंत्री के संबोधन सुनने के लिए स्क्रीन का प्रबंध किया गया था। इस मौके पर कृषि विभाग की तरफ से स्वयं सहायता समूह को कृषि यंत्र भी बांटे गए, जिसे पाकर किसान खासे उत्साहित नजर आए। बता दें कि चमोली जिले में 47,309 कृषक पीएम किसान योजना के तहत है पंजीकृत, जिन्हें सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। आज ये जो हमारे भारत रत्न श्री पूर्व श्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, उनके जन्मदिवस के अवसर पर हम पूरे जनपद में जितने हमारे 9 विकासखंड हैं और 39 न्याय पंचायत हैं, इसको एक सुशासन दिवस के रूप में मना रहे हैं। और जैसे हमें निर्देश उच्च स्तर से प्राप्त हुए थे कि आज ही के दिन जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 18,000 करोड़ रुपए की धनराशि 9 करोड़ किसान परिवारों को दी जा रही है। तो इस संदर्भ में भी जो हमारे पीएम साहब का उद्बोधन है किसानों के लिए, उसके विषय में जो प्रोग्राम है और जो हमारे नए 3 कृषि कानून आए हैं, उस संबंध में भी किसानों को विस्तृत रूप से बताया जाए कि कैसे लाभकारी हैं। क्योंकि कई जगह ऐसे आंदोलन हो रहे हैं कि ये किसान विरोधी हैं, लेकिन जब तक हम इस कानून की गहराई में नहीं जाएंगे, हमें इसके लाभ का पता नहीं चलेगा। किसान निधि से जो 2 लाभ ले रहे हैं और हम प्रयास करेंगे कि हम अपनी खेती को बहुत अच्छे ढंग से जैविक रूप में आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और हम प्रयास करेंगे कि साथ में पशुपालन वगैरह जो स्वरोजगार है, जो हमें जो प्रधानमंत्री जी ने स्वरोजगार के माध्यम से जोड़ रखा है, हम चाह रहे हैं कि हम अपना स्वरोजगार खोले, लोन लेंगे बैंकों के माध्यम से। और हमने एक वो ट्रैक्टर वगैरह उसके लिए हमारा यहाँ पे वो भी हो रखा है, आज हमको वो मिलेंगे शायद में। तो हम ये प्रयास करेंगे कि हम जो भी किसान के क्षेत्र में, खेती के क्षेत्र में जो भी कार्य करेंगे उसको हम अच्छे ढंग से करने का प्रयास। और प्रधानमंत्री जिला योजना के अंतर्गत यहाँ पे कृषि सम्मान योजना चल रही है, जिसमें हमें जिला योजना अंतर्गत कृषि विभाग द्वारा 2 पावर वीडर, 6 आटा चक्की कृषि विभाग के द्वारा दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री सम्मान योजना में हमें 2-2 हज़ार रुपये भी मिले हैं, जिससे हमें अपने कृषि कार्य करने के लिए काफ़ी लाभ भी मिलता है और हमें सुविधा भी होती है। कोटद्वार में चोरों ने बचाया तांडव, बंदूक की नोक पर चोरी की घटना को अंजाम दिया। पुलिस स्टेशन की कुछ दूरी पर ही वारदात हुई। परिवार को बंधक बनाकर लाखों के माल पर हाथ साफ किया। चोरों के आतंक से इलाके में दहशत का माहौल।
तो बंदूक की नोक पर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस स्टेशन की कुछ दूरी पर यह वारदात हुई। तो चोरों के आतंक से इलाके में दहशत का माहौल। कोटद्वार में चोरों ने तांडव मचाया। बंदूक की नोक पर चोरी की घटना को अंजाम दिया और लाखों की लूट की वारदात चोरों ने की। पुलिस स्टेशन से कुछ ही दूरी पर यह चोरी हुई। परिवार को बंधक बनाकर लाखों के माल पर हाथ साफ किया। तो कोटद्वार से खबर है, जहां पर चोरों ने लाखों की लूट की वारदात को अंजाम दिया। पौड़ी से खबर, जहां पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। नाबालिग को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी ने परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी। घटना के बाद दहशत में पीड़ित परिवार। देवभूमि में दरिंदगी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। अब ऐसे ही शर्मसार कर देने वाली घटना पौड़ी जिले से सामने आई है, जहां नाबालिग से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। पीड़ित नाबालिग को जिला चिकित्सालय में उपचार के लिए लाया गया है, जहां नाबालिग की हालत नाजुक बनी हुई है। बाजार में इनकी मुर्गी मछली की दुकान है और ये दुकान में थे। लड़की अकेली थी अपने कमरे में और ये जो अभियुक्त है सूरज कुमार, ये वहीं 2 किलोमीटर आगे गांव का है। ये चिंडालो गांव है। तो ये वहाँ से आया, मौका देखा इसने देखा इसके माँ बाप वहाँ नहीं। ये सीधे कमरे में घुसा, अंदर से चटकनी लगाई और इसने जो है सीधे उसका बलात्कार किया, जैसा वादी बता। नैनीताल में हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़नी शुरू हो गई है। दिन भर गुनगुनी धूप के बाद शाम बढ़ती सर्दी के प्रकोप से आम जनजीवन प्रभावित नजर आ रहा है। तो वहीं नगर निगम के द्वारा शहर भर में स्थानीय लोगों के साथ यहां पहुंचे पर्यटकों के लिए अलाव जलाने की व्यवस्था शुरू कर रही है। नगर पालिका अधिशासी अभियंता ने बताया कि क्रिसमस और न्यू ईयर को देखते हुए लोगों को इस सर्दी से बचाने के लिए शहर के भीड़भाड़ वाले पर्यटक स्थलों में अलाव की व्यवस्था की गई है। वहीं नैनीताल के प्रवेश द्वार पर स्वास्थ्य विभाग और नगर पालिका प्रशासन नैनीताल आने वाले पर्यटकों की जांच की जा रही है। वहां पर भी लोगों की परेशानियों को देखते हुए अलाव की व्यवस्था की जा रही है, जो पूरे सर्दियों तक निरंतर जारी रहेगा। जैसे हमारा जो है ये मल्लीताल शौचालय के पास जहाँ पुलिस वाले चेक पोस्ट है और बस अड्डे पर जो सार्वजनिक जगह वहाँ पर इन्हीं जगहों पर हम शुरुआत कर देंगे और उसके बाद जहाँ पर भीड़ की आवश्यकता देखते हुए जो है वहाँ। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।